हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे NIOS बोर्ड का सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर, जिसका कोड है 608 ऑफ क्लास 10th। एंड हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट चैप्टर 3, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या है एट्सेट्रा। तो जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इंटरनेट और इंट्रानेट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है? तो गाइज़ पहले तो हम देख लें कि कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेट इज़ डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और जो इंटरनेट है आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इंटरनेट जो है वो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में विद एनी वन एट एनी टाइम। ठीक है, आप एक जगह पर बैठकर ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो, राइट। तो ये सब किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। इट इज़ अ रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एजुकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है जो समाज में आई जब इंटरनेट आया, उसके द्वारा कम्युनिकेशन की दुनिया में, जिसकी वजह से एजुकेशन और बिजनेस भी पॉसिबल हो पाया। ओके, तो इंटरनेट के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक डिवाइस की, इंटरनेट कनेक्शंस की और सिस्टम की, और इंटरनेट सर्विसेज की। तो इंटरनेट जो है वो पब्लिकली होता है, सबके लिए होता है, लेकिन वहीं इंट्रानेट जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है, राइट। जो इंट्रानेट है वो डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स में बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक। इसका जो सुविधाएं, जो सर्विसेज हैं, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनी अगर, तो सिर्फ उन्हें ही उसकी सुविधा या फिर उसका इंटरनेट यूज़ करने के लिए उन्हें क्या दिया जाएगा? यूज़र आईडी और पासवर्ड्स दिए जाएंगे, जिसे डालकर वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो सुविधा होगी ये किसके लिए? पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होगा। तो ये फ़र्क है इंटरनेट और इंट्रानेट में, कि इंटरनेट पूरी दुनिया यानी ग्लोबली पब्लिकली अवेलेबल होता है, और इंट्रानेट सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अवेलेबल होता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट विद इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक डिजिटल डिवाइस की, ओके, एक मॉडेम की, और एक डिजिटल डिवाइस, एक मॉडेम रूटर, और एन अकाउंट विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें इनकी ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। और जो मॉडेम है वो अलाउ करता है कनेक्शन उस डिवाइस से टेलीफोन लाइंस द्वारा। मॉडेम का मतलब क्या है? ओके, तो मॉडेम का मतलब है कि मॉडेम को मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है कनेक्ट विद इंटरनेट। की इंटरनेट से कनेक्शन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक डिजिटल डिवाइस की, ओके, डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा, ओके। और फिर है एक मॉडेम और रूटर की, ओके, एन अकाउंट विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हमें ज़रूरत होती है। कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन मोबाइल फ़ोन हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और अ मॉडेम अलाउ टू कनेक्ट सच डिवाइस वाया टेलीफोन लाइंस। अब हम जानेंगे कि मॉडेम क्या होता है। ओके, तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब मॉडेम क्या होता है? मॉडेम अलाउ टू इंटरनेट सच डिवाइसेस वाया टेलीफोन लाइंस। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का काम क्या होता है? ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप एट्सेट्रा। ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। और कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स
ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में वापस से रिवर्स करना, उसे डीमॉड्यूलेशन हम कहते हैं। ओके, तो दो है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे इसमें है नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द इंफॉर्मेशन कि मॉड्यूलेशन जो है, मॉडम का काम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेशन का क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं कि जो वायर्स में जो हमारा डेटा होता है ना, जो अगर हम किसी सिस्टम से भेजते हैं तो वायर के थ्रू जाता है, तो वायर में जो डेटा होता है वो एनालॉग सिग्नल्स कहलाता है, जो जब सिस्टम में जाता है तो वो डिजिटल बन जाता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और डीमॉड्यूलेशन बिल्कुल उसका उल्टा होता है, डिजिटल सिग्नल्स को वो एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये है मॉडम का काम। और फिर इसके बाद जो मॉडम है, प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द डिजिटल डिवाइस एंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो मॉडम एक लिंक का काम करता है किसके, डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। जो हमारे कॉमन आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल एट्सेट्रा। ठीक है, और अब इसके बाद है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू व्यू द वेब पेज। जो वेब ब्राउज़र है हमें वेब पेज देखने में हमारी मदद करता है, हमारा वेब ब्राउज़र। ओके, और वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी HTML की लैंग्वेज में वेब ब्राउज़र है। और इट इज़ अ कलेक्शन, जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो हमारा वेब है जिसे हम www कहते हैं, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेस। ओके, बिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। वेब पेजेस आर पब्लिकली एक्सेसिबल एंड व्यूड इन एनी ऑफ द वेब ब्राउज़र। जो वेब पेजेस होते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल्स होते हैं, कोई भी पब्लिक में कोई भी उसे देख सकता है, हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। एंड वेब ब्राउज़र्स प्रोवाइडेड यू कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और वो हमें तभी प्रोवाइड होते हैं जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हों। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है वायर और वायरलेस कनेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायर और वायरलेस कनेक्शंस, वायर्ड कनेक्शंस में क्या होता है, जो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क इंक्रीजेज इंस्टॉलेशन, इनका जो इंस्टॉलेशन होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है वायर्ड कनेक्शंस में। वहीं वायरलेस कनेक्शंस में बहुत ही कम टाइम में ये सब अवेलेबल होता है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसके इंस्टॉलेशन। वायर्ड कनेक्शन में जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है। ओके, वहीं वायरलेस कनेक्शंस में कॉस्ट ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। वायर्ड कनेक्शंस में जो वर्किंग स्टेशंस होते हैं वो ज़्यादा और कम हो सकते हैं। ठीक है, एक जगह बैठ के हमें काम करना होता है क्योंकि वो वायर से जुड़े होते हैं। यहीं वायरलेस कनेक्शंस में कन्वीनियंट होता है, हम किसी भी जगह पर किसी भी एक्सेस पॉइंट के आसपास बैठकर अपना काम कर सकते हैं। ये वायरलेस कनेक्शन। वंस कनेक्टेड द सिग्नल स्ट्रेंथ डज नॉट वेरी। लेकिन वायर्ड कनेक्शंस में जो सिग्नल्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वायर्ड कनेक्शन में सिग्नल्स बहुत अच्छे होते हैं। वहीं वायरलेस कनेक्शंस में अगर हम एक्सेस पॉइंट से दूर जाते हैं, ओके, एक्सेस पॉइंट से हम जैसे ही दूर गए तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो वीक होने लगता है, और इसकी एक लिमिटेशंस भी होती है। वायर्ड कनेक्शंस सिक्योर होते हैं, सेफ़ होते हैं, वहीं वायरलेस कनेक्शंस सिक्योर्स नहीं होते और इसके सिग्नल्स भी बहुत वीक होते हैं। तो वायर्ड कनेक्शंस में 3 इसके सब टॉपिक्स हैं, डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL एंड केबल कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या है? डायल अप कनेक्शन होता है जब शुरू में इंटरनेट आया था, इंटरनेट अवेलेबल हुआ था, तो जो हमारी कंपनीज़ थी, टेलीफोन कंपनीज़ थी, वो अपनी टेलीफोन के द्वारा ही, जो लैंडलाइंस हुआ करते थे उसी में इंटरनेट की सुविधा उसी के थ्रू हमें मिलती थी। तो क्या होता था कि जो टेलीफोन लाइंस होती थी, ठीक है, उसमें हमें एक नंबर डायल करना होता था जिससे एक रिक्वेस्ट जाती थी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और फिर वो हमें वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते थे इंटरनेट की। ओके, तो इसके द्वारा हमें
इंटरनेट मिलता था। ये बहुत ही चीप बट स्लो कनेक्शन था, बहुत ही स्लो कनेक्शन इसमें आता था। एट अ टाइम ईदर द टेलीफोन और द इंटरनेट इज़ अवेलेबल। एक टाइम पर, अब जैसे आज कई कंपनीज़ हमें प्रोवाइड कराती हैं, जैसे एक साल पहले हमने एयरटेल का कनेक्शन लिया था तो उसमें टेलीफोन भी था और वो इंटरनेट भी देते थे। तो हम चाहें तो हम फ़ोन लैंडलाइन भी यूज़ करते थे और इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। लेकिन डायल अप कनेक्शन में आप कोई एक ही यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप फ़ोन पे बात कर लो या फिर इंटरनेट यूज़ कर लो। एक टाइम पर एक ही काम हो सकता था। अब नेक्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी DSL, जो आज हम यूज़ करते हैं। इसमें जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस 2 लाइन्स दैट मेकिंग इंटरनेट अवेलेबल इवन व्हेन द फ़ोन इज़ बीइंग यूज्ड। एक तरफ हम फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरफ मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको इसीलिए ऑलवेज़ ऑन कनेक्शन भी कहा जाता है। अब जो इसकी स्पीड है वो 128 kbps से 50 mbps तक अवेलेबल होती है। ठीक है, अब है केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन जो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो केबल के द्वारा, यानी केबल जो टीवी से कनेक्ट होता है उसी में एक अलग से हमें एक सब मीटर दे देते हैं, जिसमें हम केबल भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं और दूसरे में हम मॉडेम लगाकर दूसरे कनेक्शन से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन डायल अप और DSL कनेक्शन। ये डायल अप और DSL कनेक्शन से ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी स्पीड रेंज 512 kbps से 100 mbps तक होती है। वायरलेस कनेक्शंस, अब जो वायरलेस कनेक्शंस है वो हमें कैसे मिलते हैं? वो एक है सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, जो ISP प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड कराते हैं वो सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं। वो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट पर घूमती है। ठीक है, इसकी स्पीड जो कनेक्शंस है 10 mbps से 50 mbps तक होती है। वायरलेस फिडिलिटी यानी वाईफाई, ये दूसरा वायरलेस कनेक्शन है जो लैन के द्वारा हमें मिलती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स अब होते हैं जिसके द्वारा हमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है शॉर्ट डिस्टेंस पे। वाईफाई हम जानते हैं कि जो एक्सेस पॉइंट है अगर उससे हम ज़्यादा दूर जाते हैं तो वाईफाई कनेक्शन हट जाता है, तो इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस पर ही वाईफाई अवेलेबल होता है। वाईफाई कॉमनली बीइंग यूज्ड एट होम, घर पर यूज़ किया जाता है, होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, एयरपोर्ट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई अवेलेबल होता है। पीपल कैन सिंपली लॉग इन एट दिस प्लेस एंड एक्सेस इंटरनेट। इन प्लेसेस पर भी पीपल सिंपली लॉग इन करके इंटरनेट ले सकते हैं। और वाईमैक्स और वर्ल्ड वाइड इंटरपॉलिसिटी, ये जो टाइप ऑफ वायरलेस इंटरनेट है कनेक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही हाई स्पीड होती है इसमें वाईमैक्स और वर्ल्ड वाइड इंटरपॉलिसिटी में। और ये रेडियो सिग्नल्स और माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक डेटा से दूसरे डेटा में। और इसकी जो रेंज होती है ये 30 माइल्स अप टू 50 kms, मतलब ये इसकी जो रेंज है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, यानी अब बहुत ही एडवांस होती है। अब है मोबाइल कनेक्शंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और जिसमें ईज़िली इंटरनेट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दौर था फ़ोन्स में, ये 2G जनरेशन में। ठीक है, 2G जनरेशन में क्या था, इस जनरेशन में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही, यानी लिखा हुआ जैसे मैसेजेस हम भेजते थे, सिर्फ ये अवेलेबल था। ओके, मोबाइल डेटा सर्विसेज में। फिर उसके बाद आई 3rd जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो स्पीड थी वो 200 kbps तक बढ़ी 3rd जनरेशन में। इसमें हम वीडियो कॉल्स भी कर सकते थे, GPS सिस्टम भी हमें प्रोवाइड करा दिया गया था। और एट प्रेजेंट नाउ वी आर इन 4th जनरेशन। अब अभी इस वक्त हम 4th जनरेशन में हैं मोबाइल कनेक्शंस में, जिसमें हमें क्या डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो 100 mbps से 1 gbps तक हमें 100 mbps हमें मोबाइल में मिलता है और 1 gbps फॉर फिक्स स्टेशंस यूज़र्स के लिए अवेलेबल होती है। 4G टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोवाइड की है, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, डेटा ट्रांसफ़र वगैरह
और गेमिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। इसमें हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी, यानी मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करके हम चला सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा, राइट। तो मोबाइल कनेक्शंस बहुत ही ईजी है, कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, और दूसरा वायरलेस है। नेक्स्ट है सर्फिंग द नेट। सर्फिंग द नेट यानी जो हम सर्च करते हैं नेट पर, सर्च करते रहते हैं, जिसे आजकल हम सर्फिंग कहते हैं। तो इसमें जो हम मोबाइल पर भी करते हैं, सिस्टम पर भी करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसने हमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो के रूप में हो, ठीक है। अब तो हाउ टू इंटरनेट वर्क, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट काम कैसे करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, IP एड्रेस होना चाहिए, ओके, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है, हर कंप्यूटर, हर सिस्टम का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जैसे हर किसी के घर का एड्रेस होता है, ठीक है। तो वैसे ही सिस्टम में भी एक IP एड्रेस होता है जो हर किसी के पास, हर किसी के सिस्टम में होता है, ओके, अवेलेबल होता है। तो एक कंप्यूटर जब कोई भी डेटा सेंड करता है तो रिसीवर डेटा के IP एड्रेस को पर जाकर वो मिल जाता है, क्योंकि उसके IP एड्रेस, जैसे हम लेटर भेजते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस, तो एड्रेस जब हमारे पास अवेलेबल होगा तभी तो हम भेजेंगे। तो वैसे ही IP एड्रेस एक एड्रेस का काम करता है, जो एक डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करता है। फॉर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्टेन रूल्स नीड टू बी फॉलोड, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसे हम TCP और IP भी कहते हैं। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट यूज़ करने का एक प्रोटोकॉल, और TCP तो ये काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मैसेज है, हेलो कंप्यूटर, जिसे हमने भेजा, सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर विद IP एड्रेस, अपने एक कंप्यूटर से एक IP एड्रेस से भेजा दूसरे IP एड्रेस पर, ओके। देन द प्रोसेस दैट विल बी फॉलोड, तो जो प्रोसेस फॉलो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। एप्लीकेशन, यानी हमने जो भी मैसेज लिखा वो जाएगा TCP पर, ओके, वेट अ मिनट, वो जाएगा, एप्लीकेशन हमने लिखा, फिर वो जाएगा TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर वो जाएगा IP एड्रेस पर, ओके, फिर वो जाएगा हार्डवेयर में, सिस्टम में, फिर वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा दूसरे सिस्टम के हार्डवेयर में, फिर IP एड्रेस, फिर TCP, और फिर एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनालॉग सिस्टम को एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है जो हमारा मॉडेम। तो वैसे ही अब तक ये जो एप्लीकेशन हमारी थी यहाँ पर, ये थी किसमें, डिजिटल फॉर्म में थी। फिर जब ये नीचे आती है तो ये एनालॉग सिस्टम में हो जाता है, और फिर यहाँ से एनालॉग सिस्टम से फिर से डिजिटल सिस्टम में डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन, TCP, IP, हार्डवेयर, उसके फिर इंटरनेट के द्वारा फिर से हार्डवेयर, IP, TCP, एंड देन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। तो ऐसे जो मैसेज है वो उसकी प्रोसेसिंग होती है, ओके। ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, ओके। तो वेब ब्राउज़र में जो वेब ब्राउज़र है एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है वेब पेजेस को देखने में, ठीक है, जो HTML की फॉर्म में ये लिखा होता है। अब हमारे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम एक्सेट्रा, जैसा कि हम सब जानते हैं, ओके। सॉरी, एड्रेस बार। अब इसमें एड्रेस बार क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पर हम वेबसाइट, ये वो एड्रेस है जहाँ हम वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट पे हमें जाना होता है हम उसे अपने वेब पेज पर लिखते हैं और फिर क्लिक करते हैं गो का बटन एंड देन प्रेस एंटर की। फिर द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज़ देन डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र विंडो। तो जो ब्राउज़र विंडोज़ पे हम जो भी वेब पेज खोलना चाहते हैं वो आ जाता है।
उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। देन नेविगेशन बटन, तो नेविगेशन बटन का मतलब होता है ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, जो भी आगे पीछे करना वेब पेजेस को, ये नेविगेशन बटन्स होते हैं, हमें हेल्प करते हैं पेजेस के पीछे। जैसे हम कॉपी में अगर पढ़ते हैं तो पन्नों को आगे पीछे पलटना, ठीक है, तो हमें आगे पीछे पेजेस के आगे यानी बैक पीछे जाने में, फॉरवर्ड आगे जाने में, रिफ़्रेश अगर कोई पेज नहीं चल रहा है, ठीक से रीलोड नहीं हुआ तो रिफ़्रेश करने से वो पेज दोबारा से रीलोड हो जाता है, इंटरनेट ठीक से काम ना करने की वजह से ऐसा होता है। स्टॉप यानी जो भी डाउनलोड हम कर रहे हैं करंट पेज, उसे स्टॉप कर देता है। होम हमें वापस हमारे होम पेज पर ले आता है। फेवरेट बुकमार्क्स ये होता है जैसे अगर हम कोई बुक फिज़िकली, जैसे अगर हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और लास्ट हमने उसे जिस पेज पर छोड़ा है तो वहाँ हम एक बुक मार्क लगा देते हैं, जिससे हम दोबारा जब वो बुक खोलें तो हमें पेजेस ढूंढना ना पड़े, हमें डायरेक्टली वो पेज खोल के हमें वो पन्ना मिल जाए। तो इंटरनेट में भी सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम कोई वेब पेज खोल रहे हैं, हमें बार बार खोल के उसे ढूंढना पड़ता है, तो अगर हम उस फेवरेट बुक मार्क्स उस पर लगा देते हैं तो डायरेक्टली हम उस पेज पर पहुंच सकते हैं। हिस्ट्री होता है कि हमने अगर हम नेक्स्ट डे या फिर कुछ हम सिस्टम में हमने कोई काम किया, कुछ घंटों बाद हम फिर से उसी पर जाना चाहते हैं तो हम उसे हिस्ट्री पर जाकर उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि रिसेंटली हम किस किस वेबसाइट पर या किस किस वेब पेजेस हमने ओपन किए थे। टूल्स में होता है कि कुछ मेन्यूज़ होते हैं जो हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं फॉर सेव करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, व्यूइंग करने के लिए वेब पेजेस को। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब कुछ जो हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये वेब ब्राउज़र क्रिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इट कम्स फ्री विद ऑल द वर्जन्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फ्री वर्जन इसका लॉन्च हुआ था। इट कैन ऑल्सो भी डाउनलोडेड, और ये जो वेबसाइट है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट। ओके, इट वॉज फर्स्ट रिलीज एंड एड ऑन विद विंडो 95। ये सबसे पहले रिलीज़ हुई थी और विंडो 95 पर ये ऐड हुई थी इन द ईयर 1995 में के ईयर में। ओके, फिर है द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 इज़ शॉन इन फिगर 3.3। जैसे कि हम 3.3 इसमें देख सकते हैं कि 11th वर्जन जो वेब ब्राउज़र का 11th वर्जन आया। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? होम, व्यू, फेवरेट, फीड्स एंड हिस्ट्री बटन्स, टूल्स बटन्स एक्सेट्रा। जैसे कि होम हो गया, व्यू, फेवरेट, फीड्स, हिस्ट्री, ये इसमें आप देख सकते हैं। ये रहा होम बटन, ये फेवरेट, फीड्स एंड हिस्ट्री, ये है एड्रेस बार। ओके, टूल बार, एड्रेस बार एज वी ऑल नो प्रेजेंट इन द टॉपिक राइट कॉर्नर ऑफ द ब्राउज़र, जो ब्राउज़र के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, सच एज प्रिंट, होम, रीड, मेल, हेल्प एक्सेट्रा। ओके, तो देन है मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स में क्या क्या फीचर्स हैं? मोज़िला फायरफॉक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। फ्री है और ओपन सोर्स है ये इस वेब ब्राउज़र में। डेवलप्ड फॉर मोज़िला कॉर्पोरेशन, जो मोज़िला कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया। ये अवेलेबल है विंडो, मैक ओएस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर mozilla.org से। इट वॉज डेफिनेटली रिलीज्ड इन द ईयर 2002, और ये 2002 के ईयर में रिलीज़ हुई यानी लॉन्च हुई। एंड द लेटेस्ट वर्जन रिलीज 62.0.2, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 62.0.2। द नेविगेशन बटन्स जो इसमें हैं वो लेफ़्ट साइड के एड्रेस बार में हैं। ओके, जो नेविगेशन बटन है लेफ़्ट साइड में है। एंड वाइल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू हैव व्यू, हिस्ट्री, सेव्ड बुक्स मार्क्स एंड मोर बटन्स। आई विल शो यू, वेट अ मिनट। यहाँ ये है मोज़िला फायरफॉक्स। ओके,
तो मोज़िला फायरफॉक्स में यहाँ नेविगेशन बटन लेफ़्ट साइड में है। ये रहा हमारा एड्रेस बार, और राइट साइड टॉप राइट साइड में हमें हमारा हिस्ट्री, सेव्ड बुक्स मार्क्स एंड मोर टूल्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है गूगल क्रोम। ओके, गूगल क्रोम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के अप टू डेट इस समय गूगल क्रोम ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, जो किसके गूगल इंक द्वारा लॉन्च किया गया। फर्स्ट रिलीज इन 2008, सबसे पहले 2008 में ये आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो बट वॉज लेटर डेवलप्ड फॉर लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडो लेकिन बाद में ये लिनक्स और मैकओएस, आईओएस एंड एंड्रॉयड के लिए भी डेवलप किया गया गूगल क्रोम, एंड इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.google.com एंड क्रोम। नेक्स्ट है इसके बटन्स हमें इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें होम, फेवरेट, हिस्ट्री एटसेट्रा नॉट विजिबल इन द गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र इंस्टेड। मतलब इसमें जो बाकी जो वेब ब्राउज़र्स में हमें देखने को मिलते हैं, इसके बटन्स और नेविगेशंस बटन, ये सब इसमें नहीं है, बल्कि इसके बदले इसकी जगह पर वेट अ मिनट, आई विल शो यू। जैसा कि हम देख सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स में कहाँ नेविगेशन बटन है, एड्रेस बार है, व्यू हिस्ट्री, सेव्ड बुक्स मार्क्स एटसेट्रा है। तो वहीं गूगल क्रोम में ऐसा कुछ नहीं है। गूगल क्रोम में क्या है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में ये कस्टमाइज नेविगेशन बटन है, 3 डॉट्स। इसमें हमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, इस पर क्लिक करके हम जो भी चाहें, जो भी मेन्यू, उस पर हमें मिल जाएगा। सर्च इंजन, अब है सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन में हम जो भी सर्च करना चाहते हैं उसे डालकर हम सर्च कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये यहाँ को हम देख सकते हैं, ये हमारा सर्च इंजन है। गूगल सर्च बटन पर जाकर हम उसमें कुछ भी, जैसे पीएम ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जैसे ही डालेंगे हमें और भी अदर ऑप्शंस आ जाएंगे और हाईलाइट हो जाएगा, और इस पर क्लिक करके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डूज़ एंड डोंट्स यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ करने के समय हमें क्या और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ यानी हमारे पास क्या, एक लॉगिन ईमेल आईडी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जगह की तरह हमें यूज़ करना चाहिए, हमें दूसरों की प्राइवेसी की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें उसकी सच में ज़रूरत हो। इन्फॉर्म, और अगर हमें कोई भद्दे कमेंट या फिर ऑब्जेक्शनल मैसेजेस भेज रहा है तो हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, फिर ऑलवेज़ एंटीवायरस प्रोटेक्टेड होना चाहिए अपने सिस्टम को। एंटीवायरस प्रोटेक्शन होने के बाद ही चलाना चाहिए ताकि उसमें वायरस ना आए। एंड चैट, हम अदर साइट्स पे, दूसरी साइट्स पर जाकर चैट्स करते हैं तो हमें क्या, बहुत ही ट्रस्टवर्दी साइट्स पर जाकर ही चैट्स करने चाहिए। एंड डू ऑनलाइन शॉपिंग, और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग्स हम करते हैं वो सिक्योर साइट से ही या ट्रस्टवर्दी साइट से ही हमें करनी चाहिए, और ऐसे यूज़र्स को ब्लॉक कर देना चाहिए जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करें। और क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो है डू नॉट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमें इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फ़ोटोग्राफ्स शेयर नहीं करनी चाहिए। ओके, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। और ऐसे किसी भी फ़ोटो या वीडियोज़ में अपने फ्रेंड्स को टैग ना करें जो एम्बैरेसिंग हो। डू नॉट पोस्ट एनीथिंग विच इज़ ऑब्जेक्शनल। किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई भी ऐसी चीज़ हमें पोस्ट नहीं करनी चाहिए जिस पर किसी को ऑब्जेक्शन हो। डू नॉट स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। हमें रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। डू नॉट बी रूड इवन इफ़ यू डू नॉट अग्री विद अदर पीपल व्यूज़। और
हालांकि अगर हम दूसरों के व्यू से अग्री नहीं करते तो भी हमें रूड नहीं होना चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव बी फ्रेंड विद एनीवन ऑनलाइन, अगर हमारा ऑनलाइन कोई फ्रेंड है और हम उससे मिलने जा रहे हैं तो अकेले मिलने कभी ना जाएं, ऑलवेज़ अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ जाएं क्योंकि ऐसे में चीटिंग होने की संभावना रहती है। और डू नॉट ओपन डाउनलोड एनी फाइल अटैचमेंट, और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए आप किसी भी अननोन सोर्स या अननोन फाइल को डाउनलोड ना करें। और डू नॉट लेट वेब ब्राउज़र रिमेंबर योर पासवर्ड, और कभी भी वेब ब्राउज़र जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि क्या आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। ओके, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो हमें इंटरनेट पर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।